स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सभी क्लास को देखिए, आज हम लोग का चौथा क्लास है। एक एक पॉइंट को नोट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा से आपका नोट्स क्लियर होगा उतना ही अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब बोलिएगा सर आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा चुके हैं। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हम लिख दिए हैं, लेकिन एक ऐसा चीज़ बताने जा रहे हैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला में जो आप इसके पहले नहीं जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है, लेकिन लिखेंगे हम लोग पोलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म आपको पढ़ाए थे, आपको पता होगा। पोलर फॉर्म में पढ़ाए थे आपको हम कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे O है, यहाँ पे कितना है x है, ये अगर P है, इसकी लेंथ R है, यहाँ थीटा बन रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेट होता है r थीटा। क्या होता है? r थीटा। अब सुनिए, अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसा है, इसको डिराइव नहीं करेंगे हम। यहाँ समझिए, यहाँ पे A एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है r1 थीटा 1, ठीक है। और B एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है r2 थीटा 2। तो अब यहाँ से हम लोग देयरफॉर AB कैसे निकालेंगे? बताइए, यहाँ से AB कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या करना है आपको, रूट अंडर r1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, r2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 2r1 r2 कॉस और थीटा 1 माइनस थीटा 2। बस इस फार्मूला को बस याद रखना है। कैसे आया इस पे दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको याद है कि बहुत सारे बच्चे जब MCE की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय आए थे हमसे पढ़ने के लिए साइड से, तो उनको ये सब प्रॉब्लम पढ़ाए थे हम। उनके सिलेबस में सब था ही। इस पे काफ़ी हाई लेवल का, मतलब हाई लेवल का प्रॉब्लम उनको हम बताए थे। और आपको बता दें कि ये एयरफोर्स में भी ऐसा क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है। NDA की बात आप सुनते होंगे, तो NDA की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, चाहे करना चाहते हैं, उनके लिए सारे फार्मूला मतलब कि यूजफुल हैं। और आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो ऑनलाइन क्लास करते हो, कुछ भी करते हैं आप, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मतलब ये रहता है कि आपको एक मैक्सिमम कंसेप्ट देने का प्रयास करते हैं, मैक्सिमम लेवल तक, हाई लेवल तक देने का प्रयास करते हैं जो आप समझ जाएं। बात है कि JEE मेन की बात हो या NDA की बात हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, सच्चाई ये है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए पहले पूरे सिलेबस का ज्ञान होना जरूरी है। तो आप लोग पहले पूरा सिलेबस समझिए, उसके बाद जो देखा जाएगा, समय आएगा वैसा किया जाएगा। बट अभी इस चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, आपके NCERT बुक में नहीं है, लेकिन हम चर्चा करके आगे बढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में काम देगा आपको बहुत जगह, बहुत लोग तो जान गए होंगे इस फॉर्मूला के बारे में। फिर भी चलिए आगे देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्या है देखिए, यहाँ पे सबका नोट्स चेक करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कौन सा? 215 एंड 175। ऐसे नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बच्चों का शिकायत कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो भाई आपके लिए तो ही पढ़ा रहे हैं ना। कितना है? एंड यहाँ लिखिए, एंड कितना? तो पॉइंट है 175 डिग्री। ये चीज़ है। क्लियर? चलिए, तो देयरफॉर सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से चलिए, डिस्टेंस क्या होगा? D बराबर, अब सुन लीजिए, यह R1 का काम करेगा, यह R2 का काम करेगा, ठीक है नहीं? तो क्या लिखा है हमने यहाँ पे? फॉर्मूला देखिए ज़रा, R1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्लियर, फिर प्लस R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू R1 R2 2 इंटू 1 कॉस
और थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 कितना है 15 डिग्री है, माइनस 75 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना आएगा, कितना आएगा ये, देखिए यहाँ पे कैमरा घुमाते हैं, कितना आएगा ये, cos 60 आएगा। तो ज़रा अगर ध्यान देंगे इस पर हम लिख देते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, रूट अंडर 5 माइनस 2 दूना 4 गुना, और cos 60 का मान देखिए 60 हो जाएगा ना, माइनस का मतलब मत रखिए क्योंकि याद रखिएगा आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, cos माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos थीटा होता है। आपको ट्रिक पढ़ाए थे ना सनम तेरी कसम मौला, cos पर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो cos 60 से समझिए, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये तो कट जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आता है। तो कितना आ गया, रूट अंडर 5 माइनस 2, तो ये कितना देगा आपको, कितना देगा, रूट अंडर 3, मतलब कितना देगा ये, रूट अंडर 3 दे देगा, 3 यूनिट्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया आपका ये, रूट अंडर 3 यूनिट आंसर हो गया। तो ऐसे पोलर फॉर्म में हम लोग काम करते हैं, जानना जरूरी है ना। चलिए इसको मिटाइए, तेरे आप ट्रायंगल ही पढ़ने वाले हैं, क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स, 2,120 एंड 7 10, क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट दिया है यहाँ पे, डिग्री में है 10 डिग्री, राइट। चलिए तो डिस्टेंस क्या होगा, d बराबर 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस करना है ना, 2 इंटू 7, 2 इंटू देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 2 इंटू R1 इंटू R2, कॉस R2 माइनस R1, 4 1 माइनस R2, 70 माइनस कितना 120 नहीं, सॉरी गलती लिखे हैं क्या क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। चलिए ऐसा यहाँ देगा ना, यहाँ पे क्या है ना 60 है, 10 नहीं है, 60 डिग्री है। चलिए तो क्या होगा, 120 माइनस 60 ऐसा देगा जिसका मान निकल जाए, इसलिए हम बोलेंगे गलती है। तो 4 49 4 53, 53 माइनस 2 दूना 4 7 चौका 28, 28 गुना cos 60 है, cos 60 का मान 1/2, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो ये जगह 14 53 घटाओ 14 कितना होगा, 53 घटाओ 14 हो जाएगा 39, बट ये रूट में है, लिख देंगे यूनिट्स, इजी और आंसर, राइट। सो अच्छा है, बढ़िया समझ में आ गया आपको, क्लियर। आगे देखिए अब अगला टॉपिक जो आने वाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बहुत ही बेमिसाल तरीका बताएंगे आपको, बहुत ही शानदार तरीका बताएंगे, एक तरीका से नहीं कई तरीका से हल करने का। आइए इस टॉपिक को क्लियर किया जाए, राइट। मेरे क्लास को आप कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास को, तो मेरे क्लास में समय आप देंगे तो अच्छा लगेगा। कम समय में बहुत चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आपका अच्छा हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, हेडिंग बनेगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, हिंदी हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, यहाँ देख लीजिए। अब कहानी कुछ ऐसी है, जो पहले वो कहानी जो आप जानते हैं,
ताकि आप लोगों को संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये चीज़ होता है जो हम जानते हैं, मैट्रिक में जाने हैं। उसके बाद फिर वो हम कहानी बताएंगे जो आप नहीं जानते थे, तो फिर ट्विस्ट आएगा कहानी में। x3 y3, राइट। चलिए अब लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिखते हैं तरीका से, इसीलिए यहाँ पे, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है बताइए, किसी को पता है क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए कैसे निकालते हैं? देखिए कैसे निकालते हैं। इसके लिए मान लीजिए हमें याद नहीं हो, भूल जाए, तो ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे तरीका याद रखिए, गोला बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा यहाँ पे y1 y2 और फिर y3, ऐसे सिस्टम हम लोग करने वाले हैं फॉलो, राइट। अब उसके बाद क्या होने वाला है समझिए जरा ध्यान से। यहाँ पे यहाँ लिखने वाले हम x1, ठीक है, इसके लिखेंगे बगल में x2 और y3 के बगल में x3, राइट। अब जरा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, जाएंगे हम x के पास, पहले x1 के पास गए, इसको भूल जाएंगे, y2 माइनस y3, आगे बढ़िए, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर लिखेंगे प्लस। अब जाइए x2 के पास, तो x2 के बगल में कौन बैठा है y2, उसको भूल जाइए, तो y इसके आगे क्या है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, खूब रटते थे आप, प्लस। अब आ गए आप x3 के पास, x3 यहाँ पे है, y1 को भूलिए, y3 को भूलिए, आगे पुश कीजिए, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, और कर दिया मॉड। हमने मॉड क्यों किया? मॉड करने के पीछे राज ये है कि एरिया हमेशा क्या होता है, एरिया हमेशा क्या होता है, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो भी नहीं आता है, जीरो आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो क्लियर हो जाएगा, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर बात हो गया। अब सुनिए, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम जो बताने वाले उसको सीखिएगा। एक बात याद रखिए यहाँ पे, इफ अगर गलती से भी कभी ऐसा हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप निकालने गए, फार्मूला यूज किया आप, ठीक है, और आंसर आ गया माइनस में, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस में लिखेंगे। मतलब अगर मान लीजिए आंसर आ गया -3, मान लीजिए आंसर आ गया -3, तो क्या लिखेंगे, +3 यूनिट। एंड इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, प्लस आ जाए, सॉरी जीरो आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव तो है ही, जीरो आ जाए, तो कहते हैं देन ए कोमा बी एंड सी जो होगा कुलिनियर होगा। क्या होगा, कुलिनियर होगा, संरेख होगा। समझ रहे हैं क्या होगा, संरेख होगा। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। क्लियर बात है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाले, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने गए आप, फार्मूला का अप्लाई किए और जीरो आ गया, तो क्या बोलेंगे कि ये संरेख। कुलिनियर का हिंदी क्या होता है, संरेख होता है। बुआ बहुत मार खाइएगा आप लोग, क्योंकि हम खुद संरेख के बारे में खूब बताए हैं, एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल क्या होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ये तो आप वो चीज़ जानते हैं जो आपको पता है, अब वो चीज़ सीखिए जो हम सिखा रहे हैं। इंटरमीडिएट लेवल का चीज़ सीखिए, खाली आप रहते हैं इंटरमीडिएट लेवल का चीज़ सिखाएंगे, फिर आईआईटी लेवल का चीज़ सिखाएंगे, इसमें फॉर्मूला बताएंगे ट्रिकली। हाँ खाली आप लोग देखते हैं ना, लाइक करने में किसको मने डर लगता है भाई, लाइक थोड़ा कर दीजिएगा, थोड़ा सा अंगूठा दबा देना है, इसमें सिस्टम ना है, कौन ऑफलाइन क्लास थोड़े है, ऑनलाइन में लाइक कीजिए, इसको नोट्स को संभाल कर रखिएगा, बहुत काम आएगा बुआ आगे। एक क्लास को कराने के पहले बहुत देर तक स्टडी करना पड़ता है, हम करते हैं स्टडी, क्यों, ताकि बेहतर मटेरियल दे सकें भाई। अब जिसको उड़ता पतंगा है कोई,
वो कहीं से आता है भाई, पढ़ाना शुरू करता है तो वो तो टार रहे हैं, हम यही कहेंगे, किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, बट आपको कंटेंट देना है। और देख रहे हैं ना खोज खोज कहाँ कहाँ से ला रहे हैं। चलिए अब यहाँ लिखिएगा एक नया वर्ड जो सेकंड ईयर में पढ़ना है, बट यहाँ इसका यूज है डीटर। वेक्टर में सर पढ़ाए होंगे, आप लोग पढ़े हुइएगा, ए क्रॉस बी में एक आया होगा वर्ड डिटर्मिनांट, ऐसे ऐसे किया गया होगा, उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो डिटरमिनांट डिटर्मिनांट क्या है, क्या है नहीं जानना है, यहाँ पे सिर्फ इसका कुछ लॉजिक जानना है जो जरूरी है। सारणिक, सारणिक जो जरूरी है उस पे समझिए, जो नहीं है उस पे मत समझिए। देखिए अब याद रखिएगा, ऐसे है, पहले देखिए डिटर्मिनेंट को सिंपल तरीका से हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा से नोट करेंगे या ऐसे लिख देंगे ए। अब ए क्या है छोड़िए, अब इतना जानकारी नहीं लेना है आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे। ये बाद की बात है बट यहाँ समझिए, अगर क्या हो ए बी सी डी 4 नंबर यहाँ पे है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, ए गुने डी, ए गुने डी, बीच में लगाते हैं माइनस, सी गुने बी, बी गुने सी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 2 3 4 7, इसका मान बताइए कितना होगा, 7 दूना 14, 4 तिरका 12, कितना आ गया 2 आ गया, 4 5 3 1, 1 चौका 4 माइनस 5 तिरका 15, कितना होगा -11 होगा, 3 2 6 -3 कितना होगा बताइए, -3 गुने 3 कितना होगा -9, माइनस 6 दूना 12 कितना होगा -21 होगा। और देखिए कुछ इसमें चीज़ बताने वाले हैं, 1 2 2 4, इसका मान कितना होगा बताइए, 4 एकम 4 घटाओ 4, 4 एकम 4 घटाओ 4, 0 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। तो एक बात समझे हम लोग, रिजल्ट क्या समझे, एक बात समझ में आया हम लोगों को, रिजल्ट डिटर्मिनेंट जो है डेल्टा जो है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और ये जो है 0 भी हो सकता है, याद रखिएगा। क्यों बता रहे हैं समझाएंगे बाद में। हमको एरिया निकालने की बात है, एरिया में हमेशा पॉजिटिव चीज़ चाहिए, निगेटिव भी आ रहा है भाई, इसलिए आपको फोकस किए हैं। तो ये तो एक छोटा सा डिटर्मिनेंट का तरीका है, मेन कहानी अब आएगी। ऐसे बन जाएगा ना आपसे, थोड़ा लिखिएगा, इसका मतलब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। अब जो होने जा रहा है उसको सीखिए बढ़िया से। अब यहां देखिए, रिमेंबर कुछ बातों को समझिए। जैसे दिया है इसका मान निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई ये तो क्या मिल गया हमारे सामने, ये क्या दिख रहा है, सुनिए। कुछ इमेजिन कीजिए, एक तरह की लाइन है, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये सोया हुआ लाइन दिख रहा है। अगर मिलाएंगे ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे 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 ऐसे, तो क्या वो सोया लाइन है ये, इसको मैथ की भाषा में बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या हो गया ये, और देखिए ऐसे क्या खड़ा खड़ा लाइन है कि नहीं, यहाँ पे खड़ा खड़ा लाइन है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये कहलाएगा जो हॉरिजॉन्टल है, सोया हुआ है,
इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। रो का मतलब पंक्ति, पंक्तियां या पंक्तियां, है ना। और ये होता है कॉलम्स, यहां लिखते हैं अलग। ये होता है क्या? कॉलम्स मतलब स्तंभ। अब जरा कहानी समझिए, सवाल कहाँ पे फंसता है। R1 फर्स्ट रो, दूसरा रो, तीसरा रो। पहला कॉलम को C1 लिखेंगे, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। मतलब इसमें दो गो रो, दो गो कॉलम है। अब सुनिए, डिटरमिनेंट जानिए भाई, नया चीज आपके लिए है। डिटरमिनेंट जो है पॉसिबल होता है, सीखिए, पॉसिबल होता है कब? इफ नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगा। ऐसे थोड़ा कैमरा मूव करना पड़ रहा है, कट रहा है, ठीक है। हाँ देखिए, तो नंबर ऑफ रो, रो की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगा, पॉसिबल होगा, तब क्या होगा? तब डिटरमिनेंट निकलेगा। जैसे मान लीजिए यहां से दिया हुआ है ऐसे 3 2 4 1 2 5 ऐसे दिया गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। काहे पॉसिबल नहीं है? बोलिए काहे पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि देखिए इसमें दो गो रो है, एक रो ई एक रो ई, बट 1 2 3 कॉलम है, तो ये रो कॉलम बराबर नहीं है। रो और कॉलम की संख्या क्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? डिटरमिनेंट ये नहीं है, डिटरमिनेंट नहीं निकल सकता है। एक बात समझ गए ना? रो और एक कॉलम, स्क्रीनशॉट लीजिए सब। देखिए अब निकालना सिखाते हैं इसका मान। चलिए किसी तरह उड़ा पड़ा नहीं देना है कि सिलेबस खत्म हो गया। देखिए पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ताकि लगे कि हाँ पढ़ाई हो रही है। खत्म, ये खत्म, वो खत्म, अरे पढ़ो जरा, पढ़ो, सांस तो लो बढ़िया से। अब देखिए, अब का है जो समझा रहे समझिए, करे कि इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब हिंदी क्या होता है? बहुत पढ़े हैं। मूल्यांकन करें या मान निकालें? मान निकालें। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे समझिए बढ़िया से, ध्यान से। करें कि 1 2 3 4 5 7 8 9 और 6 ऐसे दिया गया है। इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कैसे निकालेंगे भाई, समझिए जरा बढ़िया से। यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए, ज़्यादातर फर्स्ट रो में जाइए, फर्स्ट रो, ठीक है ना। और देखिए हमेशा डिटरमिनेंट का मान निकालते समय यहाँ लिखिएगा प्लस, ऊपर वाला प्लस, माइनस, प्लस। ऐसे चलेंगे तो सामने वाला प्लस तो है ही, माइनस प्लस। ऐसे चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते हैं हम, ठीक है ना। समझ रहे ना? ऐसे साइन होता है। तो क्या होगा? 1 के पास गए, 1 को चूज किया, इस लाइन को ले रहे हैं, इस लाइन को ले रहे हैं हम, किसी लाइन को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं आप, 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 किसी भी लाइन को आप चूज कर सकते हैं। क्लियर? किसी भी लाइन को चूज कर सकते हैं, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान से, अच्छा से। क्या? बढ़िया से। 1 के पास गए, डिलीट और डिलीट, 5 7 9 6 ये हो गया, 5 7 9 6 5 7 9 6। नहीं समझे? जैसे 1 के पास गए, छुई मुई है, इसके रो का पूरा डिलीट, इस एक कॉलम का पूरा डिलीट। ध्यान से सुनिएगा, यही मजा है, यही सिखाना है। इसी मेथड से हम निकालने वाले आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। एक बार समझ में आ गया ना, बड़ा आसान है ये। इसके पास गए, डिलीट डिलीट, 4 5 7 9 6। अब आया माइनस, माइनस 2 लिखेंगे। 2 के पास गए, डिलीट और डिलीट,
क्या बचेगा, इस लाइन को डिलीट किया, कॉलम डिलीट किया, तो 4 7 8 6 4 7 8 6 और फिर +3 आ गया, डिलीट और डिलीट, 4 5 8 9 4 5 8 9, ये हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, तोड़िए, 1 इंटू 6 × 5 = 30 माइनस 7 9 63 माइनस 2 इंटू 6 × 4 = 24 8 7 56 प्लस 3 तो सिखाए ना, 9 × 36 माइनस 8 5 40। तोड़िए, ये कितना हुआ, ये हो गया 27 27 63 की, सॉरी गलती घटा रही है ना, 33 होगा, 33 माइनस 2 गुने, यहाँ देखिए जरा, 24 घटाओ 56 32 आएगा, 32 माइनस में माइनस 32 प्लस 3 इंटू ये आएगा -4, सॉल्व कीजिए, 33 माइनस प्लस 32 दूना 64 माइनस 12, चलिए तो कितना हो गया, 33 को और जोड़ना है हमको, आपको 52 को ना, तो 3 2 5, ये 4 3 7 घटाओ 2 5 6 3 9 घटाओ 1, कितना होगा 8, 85 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे बनाते हैं। अब एक तरीका आपको सिखाया हमने, अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखिएगा यहाँ पे, अब हेडिंग बनाइए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, डिटर्मिनांट मेथड, डिटर्मिनांट मेथड, चलिए आइए यहाँ पे क्या होने वाला है समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर, फिर वही कहानी, लाइए, ट्रायंगल ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। चलिए, देयरफॉर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है आपको, ABC। ये क्या करेंगे, 1/2 लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए कैसे लिखना है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये चीज लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा 1 1 1 1/2, इतना लिख दिए हम। अब जरा ध्यान से देखिए क्या मैटर है। रिमेंबर, करें कि इफ A B and C आर कुलिनियर, अगर क्या है ABC कुलिनियर है, संरेख है, देयरफॉर क्या कीजिएगा, देखिए इतना बराबर 0 कर दीजिएगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0। क्लियर, तो ये सब कंसेप्ट हुआ डिटर्मिनेंट वाला। अब देखिए ये अपने से 1 1 लेते हैं, अपने मन से लेते हैं, ठीक है, तरीका है। इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, जब इसको लिख लेंगे आप तो क्या होगा कि बड़े प्यार से हम इस पर एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ बताना पड़ता है, बहुत कुछ आसान नहीं है। देखिए यहाँ पे अच्छा से, अब यहाँ ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, वर्टेक्स भी दिया हुआ है। इसको भाषा में लिख देता कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, और ये वर्टेक्स दिया रहता तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर
डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करेंगे 1/2। चलिए लिखिए -3 - 5, उसके बाद 5 2 -9 - 3, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे 1 1 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। बस इसको सोल्व कर लेना है 1/2। और यहाँ देखिए -3 के पास गए, लिख दिया हमने। डिलीट कितना होगा 2 1 -3 1 माइनस, क्योंकि प्लस के बाद क्या आएगा माइनस फिर प्लस, तो -5 लिया हमने। डिलीट 5 1 -9 1 प्लस 1, डिलीट 5 2 -9 -3, ये हो जाएगा। अब सुनिए बढ़िया से 1/2 2 + 3 = 3 प्लस 5 कितना होगा 5 × 5 माइनस -9 = 9, तो कितना होगा +9 प्लस 1 × -15। अब -9 दूना 18, तो -18 कितना होगा +18 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ सिखा दी है हम, फास्ट करें इसलिए हम। तो कितना होगा ये बोलिए तो 3 2 5 3 -15, 9 5 14 25 70, ये कितना होगा 3 3 = 3। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आया 70 3 73 73 घटाओ 15 कितना होगा 58, 1/2 × 5 = 58, घटा लेंगे कितना आएगा 29 आएगा। लिख देंगे 29 स्क्वायर यूनिट्स, 29 स्क्वायर यूनिट्स, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए ध्यान से समझकर कि अब यहाँ कहानी क्या बनती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि ये समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आया होगा। इस वजह के 2 3 क्वेश्चन जो आप मेथड से मैट्रिक में बनाए होंगे, इस क्वेश्चन को मैट्रिक वाले मेथड से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और भी तरीका है, वो भी सिखा दे रहे हैं आपको हम, घबराइए नहीं कि जाइए नहीं। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक और चीज़ बता रहे हैं, देखिए अब एक और तरीका बता रहे हैं क्या करना है। देखिए ट्रिकली लॉजिक क्या है, ट्रिकली निकालने का तरीका, यहाँ पे फिगर यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। ट्रिक देखिए, यहाँ लिखिएगा ट्रिक। सीढ़ी पर चढ़े हैं, सीढ़ी पर यूज किया ना स्टेयर सीढ़ी, उसी तरह चलिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या कीजिएगा आप लिखिए सीढ़ी में -3 - 5, गुड। उसके बाद लिखिए 5 2, उसके बाद लिखिए -3 -9 -3, उसके बाद ऊपर वाला लिख दीजिए नीचे यहाँ -3, उसके बाद -5। चलिए अब क्या करेंगे हम, आ जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3 दूना -6, 5 × 5 कितना होगा -25, कितना होगा। उसके बाद -9 × -3 कितना होगा प्लस, नहीं ध्यान नहीं समझ में आया, देखिए ऐसे कर रहे हैं ऐसे, -3 × 2 कितना आया -6, गलती हो गया ना, -3 × 2 -6, 5 × -3 कितना होगा -15, ठीक है ना। -9 × -5 कितना होगा +45। क्लियर, यहाँ पे 1/2 भी लगाते हैं। एरिया 1 त्रिभुज का है तो लगेगा ही, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर चलिए ऐसे करेंगे -3 × 6 -6, 5 × 3 -3 -15, -9 × -5 +45। क्लियर, अब चलिए अब माइनस करते हैं यहाँ पे, अब इधर जाइए। अब चलेंगे हम इधर से इधर से इधर से इधर से, ये शॉर्टकट तरीका है जल्दी निकालने का। तो क्या होगा देखिए -3 × -3 कितना होगा +9, -9 × 2 -18, 5 × -5 -25, है ना। अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 कितना होगा 45 घटाओ 21, 45 घटाओ 21 करेंगे तो कितना आएगा बोलिए 24 आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद देखिए ये 25 को 18 को 43 को 43 -9 कितना होगा 33 को, प्लस
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कहीं पे, तो ये हो जाएगा देखिए -9 -24 कितना होगा, -34 प्लस 34 हो जाएगा। ये हो गया कितना 1/2 गुने 58 कटे कितना आ जाएगा 29 स्क्वायर यूनिट्स, 29 स्क्वायर यूनिट्स इज योर करेक्ट आंसर, है कि नहीं है। तो ये मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग, स्टेयर मेथड बोलते हैं इसको। कौन सा मेथड, स्टेयर। अच्छे अच्छे बुक्स जब फॉलो कीजिएगा तो मिलेगा। अभी तो हम ही को फॉलो कीजिए ना, हम ही को फॉलो करने पे सारा कहा जाता है क्या, ये एक गुरु को खोजिएगा तो लाखों किताबों के बराबर गुरु मिल जाते हैं, अच्छे मिल गए तो हो सकता है कहीं अच्छा समझते होंगे आप लोग हमें चलिए, आपको ना समझने से कुछ नहीं होगा, बस आपको जो मिल रहा है पढ़िए, कंपेयर कीजिएगा, आप मिलाते रहिएगा, बट अच्छा कीजिए, यही उम्मीद है। चलिए तो ये समझ में आ गया ना। इस पे क्वेश्चन बनाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पे एक बात समझिए, बहुत कुछ देखिए इसमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे क्या क्वेश्चन, कह रहे क्या, फाइंड के का मान निकालिए, फाइंड के इफ पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स मेंशन करेगा, क्या चीज, तो इफ कहाँ गया भाई, फाइंड के इफ पॉइंट्स ए का -2 3 बी में 1 2 एंड सी का कोऑर्डिनेट दे दिया है आपको K0 आर कोलिनियर, क्या हो गया, संरेख है, ठीक है। चलिए संरेख है तो के का मान क्या होगा, सोल्यूशन देखिए, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, क्या संरेख है, देयरफॉर देखिए यहाँ पे -2 3 1 2 K0 1 1 1 बराबर 0, राइट, समझ में आ गया। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 कर लेंगे, फॉर्मूला बताए थे पहले, सोल्व कीजिए इसको। -2 के पास गए, डिलीट और डिलीट, क्या बचेगा भाई 2 1 0 1 -3, डिलीट और डिलीट 1 1 K1 +1, डिलीट और डिलीट 1 2 K0, ये हो जाएगा। चलिए सोल्व कीजिए, -2 इंटू 2 -0 -3 इंटू 1 -K +1 इंटू 0 -K सॉरी 2K बराबर 0 करना है, 2K बराबर 0। चलिए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 -3 + 3K -2K बराबर 0, तो -4 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, ठीक है, -4 -3 -7 है ना, और 3 घटा 2 कितना +K बराबर 0, ये ना होगा, इसलिए K का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात को बढ़िया से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, 7 आंसर आया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई किताब उठा कर पढ़िए आप लोग, एनी बुक 11th लेवल का कोई बुक हो मार्केट में, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, एनी बुक, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। आई रिलैक्स और आई कन्फर्म, कूल माइंड से भी कह रहे हैं कि आपका बेड़ा पार लग जाएगा। चलिए कुछ बातों को समझिए यहाँ पे, रिमेंबर, याद रखें, याद रखने वाली बात क्या हो सकती है, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे यह ABC है, ABC है,
ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि मिड पॉइंट समझते हैं, मध्य बिंदु, ये दिया है, तो दिया डी ई एफ, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से। सुनिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कहेगा आपसे, कहेगा कि डी ई एंड एफ, इसके बारे में कहानी क्या है कि मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं, मध्य बिंदुएं हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि सभी का एरिया, देखिए सभी का एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़का त्रिभुज का जो एरिया होगा ये बीच वाले का क्या होगा, 4 गुना होगा, 4 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सॉरी DEF, क्या होगा DEF। ऐसे पढ़ाई होता है बाबू, इतना डीपली पढ़ाई होता है हर चीज़, कोने कोने में जाकर। पढ़ने वाले बच्चे नहीं कहीं मूव कर सकते मेरा क्लास, जिनको नहीं पढ़ना वो तांडव कर रहे हैं, नागिन डांस कर रहे हैं। खराब लगेगा मेरा बात, इतना डीपली पढ़ना पड़ता है, कौन बताएगा इतना खोज खोज का आप लोगों के लिए। लगातार 40 मिनट से लगातार आपको हम पढ़ा रहे हैं, मुंह दुखता है ना, लेकिन आपको पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आप लोग से उम्मीद है कि अच्छा करेंगे आप। ठीक है ना, ये सब तरीका हुआ। बहुत टीचर्स हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बट आप कंपेयर कीजिएगा, एक बार में इस तरह से कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा, धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ बताता रहेगा आपको लोग। ठीक है ना, तो 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कर लेंगे। ठीक है ना, एक बात हो गया। तो मान लीजिए अगर आपको सुनिए दूसरी बात सुनिए, मान लीजिए कि एक लाइन यहाँ पे है, माने A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और यहाँ मान लीजिए पॉइंट P है, तो P का कैसे कोऑर्डिनेट निकलेगा बताइए। तो देखिए P का मान लीजिए कोऑर्डिनेट है xy, तो बताना चाहिए मिड पॉइंट है तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा, x, ये सब पढ़ाएंगे आपको, x1 + x2/2 ये कर लेंगे, y बराबर क्या होगा, y + y2/2 ये कर लेंगे हम लोग। क्लियर, ऐसे। अब जरा सुनिए, तो मतलब आपको छोटका का एरिया पता हो तो बड़का का पता चल जाएगा, बड़का का पता हो तो 4 से डिवाइड करके छोटका का पता कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन बाद में कराएंगे। ठीक है ना, एक और चीज़ समझिए, अगर यहाँ पे क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है यहाँ पे, ठीक है, चतुर्भुज मान लीजिए है यहाँ पे, चतुर्भुज है ABCD, सबका एरिया निकालना है। क्या करना है, सबका एरिया निकालना है आपको। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, चलिए अब और हो गया छोटा D। चलिए तो करना क्या आपको, 2 पार्टें बांट दीजिए ऐसे ऐसे। ठीक है ना, लिखिएगा यहाँ पे A1 A2, तो बोलिए लिखेंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD क्या होगा बताइए। तो A1 कैसे निकलेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 निकाल के ऐड कर देंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन नोट्स में पक्का होना चाहिए, जिस दिन चेक करेंगे ना दांत तोड़ देंगे मारकर, हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये टॉपिक खत्म हुआ, क्या चीज़, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का कहानी। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन फार्मूला, बहुत ही मस्त फार्मूला, उस पर क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही मस्त चीज़ें हैं डिवीजन फार्मूला, और डिवीजन फार्मूला पर भी फार्मूला पढ़ाएंगे, उसमें फिर मिक्स प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, एरिया निकालने का तरीका भी, कुछ और चीज़ें पढ़ाएंगे उसमें, हम बहुत सारा चीज़ ट्रिक बताएंगे उसमें भी। तो बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से कीजिएगा, अगला क्लास करेंगे हम लोग। ठीक है ना, अच्छा लगा है दोस्त सब होगा आपके पास, उसमें शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।